जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताया मैं आपको डेली प्रीवियस क्वेश्चन देता हूं जो कि हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए होते हैं। तो साथियों, हमारे पास टाइम नहीं है। 23 तारीख को हमारा एग्जाम है, आज और कल का टाइम है। परसों आप सुबह अपने एग्जाम में पेपर दे रहे होंगे बैठे, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे वीडियो इन तक जरूर देखते रहिए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, करते हैं आज की अपनी क्लास स्टार्ट। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, तो इसमें हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या हो जाएगा? हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? मार्च 2015 में भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? फेसेज एंड प्लेसेज नामक पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? दीपक नैयर ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, दीपक नैयर। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक एक बार एसएससी जीडी और एक बार एसएससी एमटी में भी पूछी जा चुकी है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सुमेलित कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान ये कब स्टार्ट हुआ? ये जो सर्व शिक्षा अभियान है ये कब स्टार्ट हुआ बताइए? तो ये हुआ कब? 2001। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में स्टार्ट हुआ। साक्षर भारत ये कब? ये 2009 में हुआ। कब? ये 2009 में हुआ। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ये कब हुआ? 1987 में हुआ। साक्षरता मिशन ये 1998 में हुआ। देखो, सर्व शिक्षा अभियान 2009, सॉरी, सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत 2009, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988। चलिए, अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी द मैन टाइम्स पुस्तक किसने लिखी है? नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जल्दी जल्दी बताइए। बताइए साथियों, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? नीलांजन मुखोपाध्याय द्वारा। नीलांजन मुखोपाध्याय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? निम्न में कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? इनमें से ऐसा कौन सा है जो राज्य का विश्वविद्यालय है? बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। देखो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको विस्तार से पढ़ा सकें। अब इतना ही टाइम है हमारे पास, आज और कल का टाइम है, परसों तो पेपर है ही। तो जल्दी जल्दी हमें सिर्फ इनके आंसर जान लेने हैं, क्योंकि ये सभी वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश जो संस्कृत संस्थान है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई? 1976 में की गई। 1976 में की गई थी। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा 6। प्रश्न नंबर हमारा 6 क्या है? चलिए मिलाते हैं इसके मिलान। भारत खंडे संगीत संस्थान स्थापना कब हुई? 1926। बिल्कुल ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब? 1963। बिल्कुल सही है। भारतेंद्र नाट्य अकादमी 1975। बिल्कुल राइट है। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। हमें इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो इधर से उधर करना पड़े। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7। प्रश्न संख्या हमारी 7 क्या हो जाएगी? मार्च 31, 2013 को उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? बताइए कितनी संख्या थी? तो कितनी? 4 थी। अभी फिलहाल में 5 हो गई है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 8। जब प्रश्न पूछा गया था उस समय 4 थी, अब क्या है? प्रश्न नंबर 8। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? यूपी में कृषि विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 5 है। कुछ लोग 7 बता रहे हैं, तो साथियों ये आपकी गलतफहमी है कि 7 है, 5 है। ठीक है। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 9। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो कितना हो जाएगा? 4। पहले 4 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। पहले 4 थे लेकिन अब 6 हो गए हैं। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा क्या? 10। उत्तर प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। यूपी में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? यूपी में जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो कहाँ? बदायूं और कहाँ?
इसके ऑप्शन नहीं है तो क्या बदायूं, एक तो बदायूं है और दूसरा जौनपुर। बदायूं और जौनपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर हमारा 15 सॉरी 11 क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर हमारा 11 क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 में हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो चलिए हम मिलाते हैं सूची 1 को सूची 2 से। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है, इसको इतना ऊपर बढ़ा दूँ। तो देखिए क्या है, झांसी, झांसी में कौन सा कॉलेज है, तो झांसी में कौन सा है, महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज। आप ऐसे याद रख सकते हो, झांसी की रानी महारानी प्रसिद्ध थी तो लक्ष्मी से याद रख सकते हो। कानपुर में कौन सा है, कानपुर में कौन सा है, GS विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी भी लिखा आ सकता है, ठीक है। चलिए आगरा में कौन सा है, आगरा में कौन सा है, आगरा में है SN मेडिकल कॉलेज, SN मेडिकल कॉलेज आगरा में है। और गोरखपुर में कौन सा है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये गोरख में है। देखो झांसी में कौन सा है, महारानी लक्ष्मी मेडिकल स्टोर। कानपुर में कौन सा है, GS विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। आगरा में कौन सा है, SN मेडिकल कॉलेज। और गोरखपुर में कौन सा है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज। ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न संख्या 12 हमारी क्या हो जाएगी, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है। संगीत शिक्षा प्राप्त कराने के लिए यूपी में प्रथम संगीत विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो कौन सा है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। ये कहाँ, ये लखनऊ में, इतना याद रखना। अगर कहीं प्रश्न इतना आ जाए कि भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय कहाँ है, तो कहाँ, लखनऊ बता देना। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 13 हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 13, उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्व विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। यूपी में पहला विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये कहाँ हो जाएगा, चित्रकूट में जाएगा, चित्रकूट। अगला क्या है हमारा, प्रश्न हो जाएगा हमारा 14, क्या है हमारा प्रश्न संख्या, कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है, तो ये आगरा में है, ये आगरा में है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न संख्या हो जाएगी 15 हमारी क्या है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। यूपी में मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, यूपी में मिड डे मील की स्थापना कब की गई, तो कब, 1995 में। कब की गई, 1995 में की गई मिड डे मील की शुरुआत। अगला क्या हो जाएगा हमारा, प्रश्न संख्या 16 हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया। प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 की सी हो जाएगी, 2001 में शुरू किया गया। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 17, प्रश्न नंबर हमारा 17 क्या है, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक में प्रकाशित हुआ था, इनके संपादक कौन थे, जो उदंत मार्तंड है इसका संपादनकर्ता के नाम पूछ रहे हैं, तो कौन थे, पंडित जुगल किशोर मिश्र। पंडित जुगल किशोर मिश्र ने उदंत मार्तंड नामक समाचार पत्र 1826 में कानपुर में प्रकाशित करना शुरू किया था। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 18, साथियों ये रिपीटेड प्रश्न है इसलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश में कल्प योजना किससे संबंधित है। यूपी में जो कल्प योजना है इसका संबंध किससे है, तो किससे है, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से है। साथियों जैसा कि मैं आपको शायद अभी बताया नहीं है पर मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको 3 दिन के अंदर पूरी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ, वह भी उसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 मिनट से लेकर मतलब 10 से 15 मिनट का वीडियो मिलेगा। वह आपको पूरा देखना है और आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। पूरा का पूरा वीडियो देखना है, कोई भी वीडियो 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा। जो भी हिंदी का वीडियो आ रहा है, मैंने कल एक हिंदी का वीडियो डाला था, उसमें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो ऐसे ही अभी 12 बजे आएगा मेरा एक हिंदी का वीडियो और फिर शाम को 4 बजे आएगा एक हिंदी का वीडियो। ऐसे हम हिंदी को जल्दी से जल्दी आपको पूरा कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 20 क्या हो जाएगा, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है। कल्याण कहाँ से प्रकाशित होती है, 20 का आंसर हो जाएगा सी, कहाँ, गोरखपुर से कल्याण नामक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। अगला क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर हमारा 21 क्या हो जाएगा, भारतीय भाषाओं की रक्षा एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई। हिंदुस्तानी अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा
कहाँ की गई इसकी स्थापना? प्रयागराज में की गई। कहाँ? प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई। तो आप लोग याद रखिए, कहाँ? प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई। अगला क्या हमारा 22 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 22 हमारा क्या हो जाएगा? 22 क्या है हमारा? निम्न में से कौन पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है? पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 23 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ? ये प्रयागराज में है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय ये कहाँ है? यह कौन सा है? तो कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 25, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? तो कहाँ है? मेरठ हो जाएगा, मेरठ में हो जाएगा। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो कि आपको बिल्कुल सही जानकारी देने की हर संभव कोशिश करता है। हो सकता है कि गलतियां कभी हो जाती हैं, अगर मैं बोल कुछ और रहा हूं, अगर मैंने टिक कहीं और लगा दिया है तो कृपया इतना तो कोऑपरेट किया करें कि मैंने बोला तो सही है कम से कम। चलिए अगला क्या है प्रश्न नंबर 26, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था वह था संगीत विश्वविद्यालय, यूपी का पहला संगीत विश्वविद्यालय। तो 26 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अभी आपको बताया था पहले, ये रिपीटेड प्रश्न है तो इसका सिर्फ आंसर जान लेते हैं। ये है कहाँ? ये लखनऊ में है, ये लखनऊ में स्थित है। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 27, निम्न में से किस राज्य में 2009 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश में की गई। वह कहाँ? चित्रकूट में। यूपी का पहला विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? ये कब बना है? तो कब? 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 29। देखो ये प्रश्न मैं पहले करा चुका हूं इसलिए इसे छोड़ रहा हूं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 30, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई। गुरु गोविंद सिंह जो स्पोर्ट्स कॉलेज है इसकी स्थापना यूपी में कहाँ की गई? तो 30 का आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ में की गई। कहाँ? लखनऊ में की गई। साथियों ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, स्किप कर रहे हैं। देखो ये प्रश्न पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाता है? यूपी का जो एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है इसको किस नाम से जानते हैं? तो किसके? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्या हमारा 33 हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यूपी में जो विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है ये कौन सी अकेडमी देती है? तो कौन देता है? 33 का सी, संस्कृत संस्थान देता है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो ये है 6 से 14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 35 क्या है? निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई? 1916 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो किसी VHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। चलिए अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 36, थोड़ा टाइम कम है, जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे क्योंकि अभी हमें हिंदी की भी क्लास बनानी है। क्या है 36, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। उर्दू प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो 36 का क्या हो जाएगा? सी, लखनऊ में हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 37, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस वर्ष आयु तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी, तो कहाँ? 14 वर्ष, मतलब जिनकी उम्र 14 वर्ष नहीं हुई है या 14 वर्ष तक के बच्चों को यूपी में निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 38 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 38 का क्या हो जाएगा? सी, प्रयागराज में स्थित है। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 39, 1882 में हंटर कमीशन रिपोर्ट ने किस पर जोर दिया? मतलब किसके विकास पर जोर दिया? तो किस पर दिया? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। किस पर? प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 40 क्या हो जाएगा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की शिलान्यास किसने किया था? जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया?
40 का क्या हो जाएगा? सी, मदन मोहन मालवीय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 41 क्या हो जाएगा? कल्प योजना संबंधित है। तो कल्प योजना प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ये प्रश्न दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्या है हमारा, देखो ये प्रश्न पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा के लिए पौष्टिक अवलंब का राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आपसे पूछ सकता है। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये कब किया गया? 1995 में स्टार्ट किया गया। 1995 में स्टार्ट किया गया। चलिए अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा? क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश में कितने सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो 43 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर प्रदेश में 4 सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये थे लेकिन अब तो 6 हो गए हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 44 क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान से भर्ती होने के लिए पात्र है? तो कौन सा है? 6 से 14 वर्ष का है। रिपीटेड प्रश्न है, छोड़ दो। ये क्या है हमारा प्रश्न नंबर 45, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? किस्सा राधा कन्हैया, इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, जल्दी बताइए। 45 का आंसर हो जाएगा बी, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 46 क्या हो जाएगा? 31 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं? कितने राज्य विश्वविद्यालय हैं 2017? 46 का हो जाएगा डी, 15 से अधिक हो गए हैं। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 47 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर तो किसमें? श्रावस्ती में हो जाएगी। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 48, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किस वर्ष हुई? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1875 में की गई। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 49, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है बताइए? 49 का सी, फुर्सतगंज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा, ये आज का अंतिम प्रश्न रहा, प्रश्न नंबर 51। इसका आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगे और ये बताओगे कि आपको आज की ये क्लास कैसी लगी। साथियों मैं एक चीज़ लेके चल रहा हूँ कि 3 दिनों में आपको पूरी की पूरी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो कल 1 दिन हो गया है, आज मेरा दूसरा दिन है और कल तीसरा दिन है। मैं इन 3 दिनों में आपकी हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी आ जाइए हमारे चैनल पर, वो भी सभी प्रीवियस क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपने अभी तक क्लास नहीं देखी है तो जाइए मेरी क्लास जरूर देखिए। और साथियों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।